Hello friends, welcome to my channel. Today I have brought some most important MCQs. If you are preparing for Master Cadre Punjab, Kendriya Vidyalay or Navodaya Vidyalay, GSSB or UGC NET examination, so these questions are very beneficial for you if you prepare them, okay? So take a copy and pen and note down all important things which you wish to, okay? So let's get started. Name the character who equated with White Panther in the novel Shame. Okay? So शेम नॉवल सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है, तो उसमें एक कैरेक्टर आता है, ठीक है, उसको वाइट पैंथर के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके समान माना जाता है। वो कौन कैरेक्टर है? आंसर इज सूफिया ज़ेनोबिया। ओके, सूफिया ज़ेनोबिया को वाइट पैंथर के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके समान समझा जाता है। Who was issued fatwa by Iran for his novel The Satanic Verses? So अपने नॉवल द सैटनिक वर्सेस के लिए फतवा किसको जारी किया गया था? ईरान के द्वारा, ईरान कंट्री के द्वारा। ओके, इसका आंसर है सलमान रश्दी। ठीक है, द सैटनिक वर्सेस सलमान रश्दी ने लिखा था और उनको फतवा जारी किया गया था बाय आयातुल्ला रोहुल्ला खोमेनी। ठीक है, वो सुप्रीम लीडर थे ईरान के। ठीक है, तो उन्होंने सलमान रश्दी के खिलाफ फतवा जारी किया था। द सैटनिक वर्सेस इज रश्दीज फोर्थ नॉवल। सैटनिक वर्सेस रश्दी का फोर्थ नॉवल है। ये पब्लिश हुआ था 1988 में। ही हैज़ यूज्ड मैजिकल रियलिज्म इन दिस नॉवल। तो इस नॉवल में उन्होंने मैजिकल रियलिज्म यूज़ की हुई है। तो मैजिकल रियलिज्म क्या होती है मैं अभी आपको डिस्कस करके बताऊंगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द नॉवल? जोसेफ एंटन अ मेमर होता है कोई यादगारी वाली चीज़, एनी मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये 2012 में पब्लिश हुआ था। ये नॉवल है एक, जोसेफ एंटन। तो ये सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कैरेक्टर ऑफ लिटिल ब्रेन अपीयर्ड इन रश्दीज विच वर्क? आंसर है इसका फ्यूरी शालीमार द क्लाउन। तो इस नॉवल में लिटिल ब्रेन नाम का एक कैरेक्टर आता है। Who is the narrator of the novel Midnight Children and to whom he is narrating the story? ठीक है, तो मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रश्दी का लिखा गया एक नॉवल है। तो उसमें जो नरेटर होता है वो है सलीम सिनाए। ठीक है, वो नरेटर होता है और मेन कैरेक्टर होता है इसमें। एंड ही नरेट्स द स्टोरी टू पद्मा। पद्मा एक लेडी होती है जिसको वो सारी स्टोरी जो है अपनी नरेट करके बताता है। रश्दी हैज़ अप्लाइड मैजिकल रियलिज्म मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स विच स्टैंड्स फॉर? तो मैजिकल रियलिज्म क्या होता है? जो अप्लाई फैंटेसी एंड मिथ इन एवरीडेज लाइफ। कि जैसे हम कोई भी नॉवल लिखते हैं या स्टोरी लिखते हैं, उसमें हम फैंटेसी होती है कल्पना। ठीक है, अपनी कल्पना से और मिथ से जो हम एवरीडे लाइफ में यूज़ करते हैं, उन इसमें फैंटेसी और मिथ को मिक्स करके पेश करना, ठीक है, वो मैजिकल रियलिज्म कहलाता है। हु रोट शेम? शेम किसने लिखा था नॉवल? सलमान रश्दी ने। इसकी थीम क्या है? बिगेटिंग शेम बिगेट्स वायलेंस। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट इसका मेन कैरेक्टर कौन है? उमर खयाम शकीर। ठीक है, इसकी सेटिंग जो है फिक्शनल प्लेस है। ठीक है, क्यू क्यू नाम का प्लेस जो है उसके बारे में जिक्र आता है। क्यू रिप्रेजेंट्स क्वेटा पाकिस्तान। ठीक है, सलमान रश्दी गॉट नाइटहुड इन विच ईयर? आंसर इज 2007। विच नॉवल हैज इन्फ्लुएंशियल कैरेक्टर ऑफ हुकम चंद? ठीक है, हुकम चंद कैरेक्टर जो है एक इन्फ्लुएंशियल, एक प्रभावशाली कैरेक्टर है। वो किस नॉवल में आता है? ट्रेन टू पाकिस्तान में आता है। ठीक है, ये लिखा गया था खुशवंत सिंह के द्वारा। विच फेमस नॉवल इज बेस्ड ऑन द इमेजिनरी सिटी ऑफ क्यू? ठीक है, तो कौन सा फेमस नॉवल है जिसमें एक इमेजिनरी सिटी क्यू क्वेटा पाकिस्तान आता है? ये नॉवल है शेम, जो सलमान रश्दी ने लिखा हुआ है। Which of the following books by Salman Rushdie refers to the 15th century Spain as a starting point? तो इसका आंसर है हैरून एंड द सी ऑफ स्टोरीज, जो 1990 में पब्लिश हुआ था। Which novel is about पाकिस्तान? चार ऑप्शंस हैं इसमें। शेम जो है दैट इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, सिर्फ शेम नॉवल पाकिस्तान के बारे में है, बाकी नहीं है। ठीक है,
लगता है कि ये हो सकते हैं, बट ओनली शेम इज करेक्ट आंसर। इन विच ईयर सलमान रश्दी गॉट बुकर प्राइज? बुकर प्राइज कब मिला सलमान रश्दी को? इन 1981। किसके लिए मिला था? मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए। बड़ा पॉपुलर नावल हुआ था इनका। इसका जो जॉनर है वो है मैजिकल रियलिज्म, ठीक है, जिसके बारे में मैंने भी बताया आपको, या इसे मेटाफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। द नॉवल इवान हो जो 1890 में पब्लिश हुआ था, वो सेट इन, इसकी सेटिंग कहाँ पर हुई है? इंग्लैंड में इसकी सेटिंग है इवान हो की, जो कि वॉल्टर स्कॉट ने लिखा हुआ है। द लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय वॉल्टर स्कॉट। द ग्रास इज सिंगिंग वॉज रिटन बाय डोरिस लेसिंग। लैंडलॉक्ड इज रिटन बाय डोरिस लेसिंग। लैंडलॉक्ड और ग्रास इज सिंगिंग दोनों पोएम्स हैं जो डोरी लेसिंग ने लिखी हुई हैं, ठीक है। तो फ्लोरी इज a हीरो इन ब्रह्मीज डेज। ब्रह्मीज डेज एक नॉवल है जॉर्ज ऑरवेल का, जिसमें फ्लोरी एक करेक्टर आता है जो हीरो है इसका। ये 1934 में लिखा गया था। रश्दी हैज़ अप्लाइड मैजिकल रियलिज्म इन मैनी ऑफ हिज नॉवेल्स विच स्टैंड्स फॉर टू अप्लाई फैंटेसी एंड मिथ इन एवरीडेज लाइफ। अभी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, तो ये क्वेश्चन जो है रिपीट हो गया हुआ है। जो फैंटेसी होती है हमारी कल्पना, इमेजिनेशन, और जो मिथ होती है जो सच्ची और झूठी स्टोरी का मिक्सचर होता है, मिथ, ठीक है, उसको मिक्स करके इमेजिनेशन के साथ पेश करना, दैट इज कॉल्ड मैजिकल रियलिज्म। विच नॉवल ऑफ ग्रैम ग्रीन डील्स विद द परसिक्यूशन ऑफ कैथोलिक्स इन मैक्सिको? तो मैक्सिको में जो कैथोलिक्स जो चर्चें थी, चर्चेस, उसमें जो परसिक्यूशन चल रहा था कि चर्चेस को बंद किया जा रहा था और जो प्रीस्ट से पादरी थे उनको भगाया जा रहा था, ठीक है। तो ऐसा ग्रैहम ग्रीन के किस नॉवल में आता है? वो आता है द पावर एंड द ग्लोरी में, ठीक है। बड़ा अच्छा नॉवल है, ये बड़ा पॉपुलर हुआ था। ग्रैहम ग्रीन्स अवर मैन इन हवाना इज अ सटायर ऑन, ये सटायर है स्पाई नॉवेल्स पर, ठीक है। सो मैंने ग्रैहम ग्रीन पर ठीक है एक वीडियो बनाई हुई है, उसे आप प्लीज़ ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत डिटेल में मैंने उनके नॉवेल्स के बारे में, उनके बारे में डिस्कस किया हुआ है। और डोरिस लेसिंग पर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। बहुत सारी वीडियोज़ हैं, ज़रूर देखिएगा इस चैनल पर। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स बाय सलमान रश्दी रेफर्स टू द 15th सेंचुरी स्पेन एज अ स्टार्टिंग पॉइंट? हैरून एंड द सी ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। रमन एंड डेजी आर कैरेक्टर्स इन आर के नारायण। रमन और डेजी जो है वो आर के नारायण के किस नॉवल में आते हैं? द पेंटर ऑफ साइंस में, ठीक है। फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से ऑड निकालो कौन सा है? अ टाइगर फ्रॉम मालगुडी, मालगुडी डेज, द मैन ईटर ऑफ मालगुडी, और द डार्क रूम, ठीक है। तो इसमें से मालगुडी डेज जो है वो ऑड है, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, बाकी सारे नॉवेल्स हैं। किसने लिखे हुए हैं? आर के नारायण। मालगुडी डेज इज एन इंडियन टेलीविजन सीरीज दैट स्टार्टेड इन 1986, ठीक है। एक टेलीविजन सीरीज है, दूरदर्शन पर आता रहा था, 1986 में जो था स्टार्ट हुआ था, एंड वाज फिल्म्ड इन बोथ इंग्लिश, ठीक है। तो इस पर ना इंग्लिश में भी फिल्में बन चुकी हुई हैं। इस इंग्लिश में इसके 13 एपिसोड्स हैं, एंड इन हिंदी पूरे के पूरे 54 एपिसोड्स हैं इसके, ओके, बेस्ड ऑन द वर्क्स ऑफ आर के नारायण। तो ये आर के नारायण द्वारा लिखा गया है मालगुडी डेज। अरेंज इन chronological sequence. Coolie, Untouchable, The Sword and the Sickle, Two Leaves and the Bud, ठीक है। ये सारे नॉवेल्स हैं, किसने लिखी हैं ये नॉवेल्स? मुल्क राज आनंद ने, ठीक है। तो इनको आपने करेक्ट सीक्वेंस में लगाना है जिससे ये पब्लिश हुए थे। आंसर इसका है पहले बी है, फिर ए, फिर डी एंड सी, ओके। Who wrote A House and Two Gods? A House and Two Gods किसने लिखा था? आर के नारायण ने, ठीक है। ये कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, जैसे मालगुडी डेज है वैसे भी ये भी एक कलेक्शन ऑफ स्टोरीज है, रिटन बाय आर के नारायण। Who is the author of The Sword and the Sickle? Mulk Raj Anand. Who wrote the famous trilogy The Village Across the Black Waters and The Sword and the Sickle? ये एक ट्रायोलॉजी है, ठीक है। तो ये किसने लिखी थी? मुल्क राज आनंद ने। Who among the following Indian writers in English has created an identifiable imagined local? R.K. Narayan. Which of the two novels of Anita Desai were shortlisted for Booker Prize? बुकर प्राइज के लिए अनीता देसाई के कौन से दो नॉवल जो थे नॉमिनेटेड हुए थे? एक है इन कस्टडी और सेकंड है फास्टिंग फीस्टिंग।
Which of the following novels acted as an influence on Salman Rushdie's in forging a new narrative style in English? ठीक है, तो इसका आंसर है G.V. Desani's All About H. Hatter. Next is Speaking of Shiva is an English translation by A.K. Ramanujam of some dash Bhakti poems composed by वीरासैवा सैंड्स. ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है कन्नड़ भक्ति पोएम्स थी जो कि वीरासैवा सैंड्स ने लिखी थी. Who said Shakespeare has only heroines and no heroes? किसने कहा था शेक्सपियर ने सिर्फ हीरोइंस ही रखी हुई हैं, हीरो कोई नहीं है? रस्किन ने, जॉन रस्किन ने ऐसा कहा था. इट इज़ इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट. बिग ब्रदर किस में पाया जाता है, किस नॉवल में आता है? 1984 में. ठीक है, ये 1949 में पब्लिश हुआ था नॉवल. किसने लिखा है? जॉर्ज ऑरवेल ने, 1984. उसमें एक बिग ब्रदर करेक्टर आता है. The novels of the three sisters are mainly preoccupied with the present representation of the feminine life and soul. ये थ्री सिस्टर्स कौन सी हैं? ये ब्रॉन्ट सिस्टर हैं. ठीक है, एक है एमिली ब्रॉन्ट, एक है एने ब्रॉन्ट, एक है चार्लोट ब्रॉन्ट. ठीक है, इनके नॉवल है वुदरिंग हाइट्स, जो आपने देखा होगा. तो उन्होंने फेमिनिन लाइफ को और सोल को डिस्कस किया है अपनी क्रिएशंस में. Dickens' The Tale of the Two Cities has an influence of Carlyle's French Revolution. ठीक है, तो चार्ल्स डिकन्स का बड़ा इंपॉर्टेंट नॉवल है अ टेल ऑफ टू सिटीज. ठीक है, तो इस पर उनका फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्रभाव है, तो उसी से रिलेटेड सारी स्टोरी चलती है इसमें. ब्लेक सॉन्ग ऑफ इनोसेंस इज अबाउट, जो विलियम ब्लेक ने लिखा हुआ है अपनी पोइट्री सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस, किसके बारे में है? इसमें है द जॉयज ऑफ चाइल्डहुड इन नेचुरल एंड प्रोटेक्टेड वर्ल्ड, एक ये थीम है इसकी. एंड सेकंड थीम इज द पेस्ट्रल वर्ल्ड. तो इन दोनों थीम्स पर ये जो पोइट्री है लिखी हुई है ब्लेक ने. द नॉवल इवानहो जो 1819 में पब्लिश हुआ था वह सेट इन, इसकी सेटिंग इंग्लैंड की है और ये वाल्टर स्कॉट ने लिखा है. ठीक है, द लेडी ऑफ द लेक इज रिटन बाय वाल्टर स्कॉट. Who wrote The Mask of Anarchy? किसने लिखा है मास्क ऑफ एनार्ची? पीबी शेले ने. टॉम जॉन्स किसको डेडिकेटेड किया गया था? हेनरी फील्डिंग ने लिखा हुआ है टॉम जॉन्स. ठीक है, तो ये डेडिकेटेड था जॉर्ज लिटलटन. ऑटोबायोग्राफी ऑफ वी.एस. नाइपॉल, वी.एस. नाइपॉल की ऑटोबायोग्राफी का क्या नेम है? द एंजिमा अराइवल. ठीक है, इसके 5 सेक्शंस हैं. इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लो इसको. एन इजिप्शियन जर्नल किसने लिखा था? विलियम गोल्डिंग ने, ये एक ऐसे है. ठीक है, एन इजिप्शियन जर्नल. हैरोल्ड स्लीप इज रिटन बाय स्टीवी स्मिथ, ये एक पोएम है. स्टीवी स्मिथ पर मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, ज़रूर आप देख लीजिएगा उसको. ओवर द फ्रंटियर